बीएससी फर्स्ट ईयर माइनर मैथ इजी सोल्यूशन में आपका स्वागत है। बीएससी फर्स्ट ईयर माइनर की मैंने प्ले लिस्ट स्टार्ट किया था अचर गुणांकों वाले रैखिक अवकल समीकरण लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट, जिसको 58 लेक्चर में कवर किया हूँ और इसका ये यूनिट 5 का सेकंड पार्ट शुरू करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है क्या, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ठीक है, तो यूनिट 5 बीएससी फर्स्ट ईयर, यहाँ पे बीएससी फर्स्ट ईयर मैथ ये माइनर इस साल से नाम पड़ गया है, ठीक है, एमपी बोर्ड एमपी में, और बीएससी फर्स्ट ईयर मैथ माइनर। तो यहाँ पे यूनिट 5 पेपर कौन सा है, ये पेपर नहीं है, इसमें माइनर मैथ और मेजर मैथ है। तो माइनर मैथ का यूनिट 5 है, यूनिट 5 का पार्ट 1 कवर हो चुका है, जो इसका नाम था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। लीनियर डिफरेंशियल ये पार्ट ए था, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट, ठीक है, अचर गुणांकों वाले रैखिक अवकल समीकरण। इस पर 58 लेक्चर की लास्ट वीडियो में है। अब यहाँ पे यूनिट 5 पार्ट बी पार्ट में क्या शुरू करेंगे है, इसका नाम क्या है, होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, ठीक है। इसका मतलब है समघात अवकल समीकरण एवं प्राचल विचरण विधि। समघात अवकल समीकरण एवं प्राचल विचरण विधि, ठीक है। तो समघात अवकल समीकरण क्या होता है, क्या कहलाता है, ठीक है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म किस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन हो, s की पावर n dn बाई अपान dxn a1 s की पावर n -1, तो dn-1 बाई अपान dxn-1 प्लस डैश an-1 x डी बाई अपान dx प्लस an बाई इज इक्वल टू क्यू, ठीक है। वेयर a1 a2 a3 डैश an आर कांस्टेंट एंड q इज फंक्शन ऑफ x इज कॉल्ड क्या कहलाता है, होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल, होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, ये कहलाता है। ये अब क्या बोलेंगे, s की पावर n dn बाई अपान dsn। यहाँ पे कहने का मतलब ये हुआ कि s की, जैसे मान लो इस टाइप का, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है,
यहाँ S3 और D3//DS3, ठीक है। यहाँ पे 2x² D2//DS2, 3x D//dx, ठीक है। फिर क्या 7 या 7y इज इक्वल टू यहाँ पे मान लो x, इस टाइप का। ऐसे भी लिख सकते हो s की पावर 4 और D4//DS4 प्लस 9s³ और D3//DS3, फिर 7x² D2//DS2 प्लस 6x D//dx प्लस 9y इज इक्वल टू e⁻s। ऐसे तो इस टाइप के जो फंक्शन होंगे, इस टाइप के जो डिफरेंशियल इक्वेशन होंगे, ध्यान ये रखना है कि जहाँ s 4 बार डेरिवेटिव है, 4th डेरिवेटिव है तो s की पावर 4, 3 डेरिवेटिव है तो s³ कोफिशिएंट है, 2 डेरिवेटिव है तो कोफिशिएंट x², 1 डेरिवेटिव है 1 ऑर्डर का तो s की पावर 1, ठीक है ना। ये रहता है पहले वाले जहाँ से डिफरेंशियल इक्वेशन की स्टार्टिंग होती है, वहाँ वेरिएबल का कोफिशिएंट कुछ नहीं होगा, 1 रहेगा। जैसे यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, लेकिन यहाँ 2, 3 कुछ भी कोई कांस्टेंट हो सकते हैं। जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ देखो s की पावर n है, इसके पहले कोई नंबर नहीं है, लेकिन यहाँ a1 है, a2 है, an-1 है, कोई नंबर है। लेकिन पहले वाले टर्म में s की पावर n के पहले कोई नंबर नहीं है, 1 है, ठीक है, यानी 1 है। यहाँ 1 के अलावा दूसरा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो s की पावर 4 D4//DS4, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या लिख लिए, s की पावर n dn//dxn, ये लिखा गया। a1 s की पावर n-1, इससे कम ऑर्डर वाला इधर n-1//dsn, डैश डैश इससे कम होता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट वाला an/= q, q क्या है, इसका फंक्शन है। और यहाँ पे a1 a2 कोई संख्या है, जैसे यहाँ a1 की वैल्यू 2 है, a2 वैल्यू 3 है, ये संख्याएँ हैं कोई, ठीक है। और यहाँ राइट हैंड साइड में क्या होगा, s का कोई फंक्शन होगा अथवा कांस्टेंट टर्म होगा, s का कोई फंक्शन होगा अथवा कांस्टेंट टर्म। तो जो इस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन होता है वे क्या कहलाता है, समघाती अवकल समीकरण कहलाता है। समघाती या समघात अवकल समीकरण कहलाता है, ठीक है। तो इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का प्रोसेस क्या है ये देखते हैं। तो या हिंदी में लिखना है तो क्या कहेंगे, निम्न रूप का अवकल समीकरण समघाती अवकल समीकरण कहलाता है। निम्न रूप का अवकल समीकरण समघाती अवकल समीकरण कहलाता है। तो समघाती अवकल समीकरण को इस समीकरण को हल करने के लिए हम क्या करेंगे कि ये s की पावर n वाले टर्म को हटाएंगे, इसके पहले डेरिवेटिव के पहले यहाँ s की पावर n-1 को हटाएंगे, यहाँ s को हटाएंगे। तो जब s को हटा देंगे, s की पावर n-1 को हटा देंगे, s की पावर n को हटा देंगे, तो वे डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगा। डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट आ जाएगा, जिसको आप पढ़ चुके हो लास्ट लेक्चर में, पार्ट ए में पढ़ चुके हो। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या कहलाता है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम ये भी बोल सकते हैं कि अचर गुणांकों वाले रैखिक अवकल समीकरण के रूप में समाने कन्वर्ट होने वाले अवकल समीकरण भी बोल सकते हैं, ठीक है। अवकल समीकरण, जो अवकल समीकरण रैखिक अचर गुणांकों वाले रैखिक अवकल समीकरण में कन्वर्ट होते हैं, उनको कहा जाता है समघाती अवकल समीकरण, ठीक है। समघात रैखिक अवकल समीकरण कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कहलाएगा, अचर, इसे हम क्या बोलेंगे, अचर गुणांकों वाले, इसे कहेंगे अचर गुणांकों वाले रैखिक अवकल समीकरण में कन्वर्ट होने वाले अवकल समीकरण। क्या कहेंगे, इसे अचर गुणांकों वाले रैखिक अवकल समीकरण में, इसे क्या बोलते हैं, इसे अचर गुणांकों वाले रैखिक अवकल समीकरण में समानेय मतलब परिवर्तित होने वाले, समानेय अवकल समीकरण भी कहते हैं, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, अचर गुणांकों वाले रैखिक अवकल समीकरण में समानेय अवकल समीकरण कहते हैं। यानी क्या कहते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन रेड्यूसेबल टू लीनियर इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। क्या कहेंगे इसको, इसी को हम क्या बोलेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन। इसी को हिंदी में इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन रेड्यूसेबल
टू लीनियर इक्वेशन, टू लीनियर इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट, इसको समघात अवकल समीकरण को अचर गुणांकों वाले रैखिक अवकल समीकरण में कैसे बदलेंगे, इस पर एक क्वेश्चन लेते हैं तो बात अच्छे से समझ में आएगी आपके। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन लेकर चलते हैं। देखिए इस पर आधारित क्वेश्चन, सॉल्व द लीनियर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर d2/dx2 -4x d/dx प्लस 6y = x। ये क्या है, देखो सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है तो एक्स स्क्वायर, फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है तो s, ठीक है, 6y = 0 ऑर्डर का डेरिवेटिव है तो s की पावर 0 यहाँ पे है। ठीक है, तो ये क्या है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। इस टाइप का डिफरेंस ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है कि लिखा रहे कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करो, ऐसे भी लिख रहता है सॉल्व, तो आप समझ जाओ कि होमोजीनियस है। यहाँ सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव तो वेरिएबल का सेकंड ऑर्डर के डेरिवेटिव का कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर होना चाहिए, फर्स्ट ऑर्डर के डेरिवेटिव का कोफिशिएंट एक्स होना चाहिए, थर्ड ऑर्डर के डेरिवेटिव का कोफिशिएंट एक्स क्यूब होना चाहिए, फोर्थ ऑर्डर के डेरिवेटिव का कोफिशिएंट एक्स की पावर 4 होना चाहिए, फिफ्थ ऑर्डर के डेरिवेटिव का कोफिशिएंट एक्स की पावर 5 होना चाहिए। तो समझ जाना कि क्या है, वे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका आपको बताते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे अचर गुणांकों वाले रैखिक अवकल समीकरण में बदलने वाले अवकल समीकरण इसे कहते हैं। तो इसको अचर गुणांकों वाले रैखिक अवकल समीकरण में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इसे अचर गुणांकों वाले लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट में बदलने के लिए क्या करते हैं, x = e⁻z मानते हैं। क्या मानते हैं, x लेट x बराबर क्या मानेंगे हमेशा, e⁻z। क्यों मानते हैं, ताकि ये होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कन्वर्ट हो जाए किसमें, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट में। तो इसको सॉल्व करने का तरीका आप जानते हो, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट को सॉल्व करने का तरीका जानते हो। उसका सहायक समीकरण निकालोगे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालोगे, पी निकालोगे, फिर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या कर दोगे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को जो होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको हम किसमें कन्वर्ट करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट में बदलेंगे और उसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट की भांति सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, x = e⁻z मानेंगे। तो x बराबर जब e⁻z मानेंगे तो दोनों साइड का क्या लेंगे, log। तो log x = क्या होगा, log e⁻z। तो log x = क्या होगा, z log e। और log e की वैल्यू क्या होती है, 1। तो यहाँ पे क्या होगा, log x = होगा z और log e की वैल्यू 1। तो log x = क्या आ गया, z। तो z = क्या आ गया, log x है। तो dz/ds निकालो, तो log x का डिफरेंशियल 1/x है। अब हमको बदलना है dy/ds को, तो dy/ds को क्या लिख सकते हो, dy/dz और dz/dx, तो dy/ds और dz/ds की वैल्यू क्या है, 1/x dy/dz। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको d2/ds2 = d/dx dy/dx ऐसे। ठीक है, तो या इसको थोड़ा सा इस प्रकार से लिख लेते हैं। देखो ये s को इस साइड में लाते हैं, ये आया आपके पास dy/ds = 1/x और dy/dz। ये s को इधर ले आएंगे तो क्या होगा, x dy/dx = dy/dz। ऐसी को क्या लिख देंगे, d और बाई। अब हेयर d की मीनिंग क्या है,
डी अपान डी जेड। तो डी अपान डी जेड को डी कह लिए, तो यहाँ पे क्या होगा एक्स डी बाई अपान डी एस के स्थान पे क्या लिखेंगे अब डी बाई। ठीक है, अब हम इसको बदलते हैं, डी टू बाई अपान इसको बदलना पड़ेगा, इसको तो बदल लिए, एस डी बाई अपान डी एस के स्थान पे क्या लिख देंगे डी बाई। तो यहाँ पे देखो डी के पहले कोई कोफिशिएंट नहीं है, ठीक है, यहाँ डी के पहले एस कोफिशिएंट था लेकिन एस हट गया, तो एस डी बाई अपान डी एस के स्थान पर डी बाई लिख देंगे, तो इसके पहले वन कांस्टेंट कोफिशिएंट आ गया। ठीक है, यहाँ पे क्या था वेरिएबल कोफिशिएंट था लेकिन यहाँ कांस्टेंट कोफिशिएंट आ गया, तो इसको तो बदल लिए, एस डी बाई अपान डी एस के स्थान पे हम डी बाई लिख देंगे। अब एक्स स्क्वायर डी टू बाई अपान डी एस टू के स्थान पे क्या रखेंगे, इसको इसके लिए हम देखते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे डी टू बाई अपान डी एक्स है, डी टू बाई अपान डी एस टू की वैल्यू निकालते हैं, तो क्या करेंगे डी अपान डी एस कर लो और ये डी बाई अपान डी एस, इसका मतलब यही हुआ। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, जैसे आपके पास अभी उपस्थित था क्या डी बाई अपान, यहाँ से देखो डी बाई अपान डी एस की वैल्यू वन अपान एस डी बाई अपान डी जेड, तो दोनों साइड का बाई हटा दो, इसी को डिफरेंशियल ऑपरेटर भी कहते हैं। डी अपान डी एस बाई हटाने के बाद जो बचता है, तो वन अपान एक्स क्या हुआ और डी अपान डी जेड, ये क्या हुआ डिफरेंशियल ऑपरेटर। तो डी अपान डी एस के स्थान पे अब क्या लिखेंगे वन अपान एस डी अपान डी जेड, यहाँ वन अपान एस डी अपान डी जेड, और डी बाई अपान डी एस के स्थान पे क्या लिखेंगे यही वन अपान एक्स और डी बाई अपान डी जेड, ऐसे। ठीक है, अब ये वन अपान एस को तो रहने दो, अब इसका डिफरेंशियल करो, तो दो फलनों के गुणनफल का अवकलन, प्रथम फलन गुणे दूसरे फलन का अवकलन, दूसरा फलन गुणे प्रथम फलन का अवकलन, लेकिन जेड के सापेक्ष अवकलन करना है। तो वन अपान एक्स इंटू डी अपान डी जेड और डी बाई अपान डी जेड। ठीक है, फिर डी बाई अपान डी जेड इंटू डी अपान डी जेड वन अपान एक्स, ऐसे। तो यहाँ पे वन अपान एक्स है, ये वन अपान एक्स रहेगा, इसका क्या होगा डिफरेंशियल डी टू बाई अपान डी जेड टू, और ये होगा डी बाई अपान डी जेड। अब इसका जेड के सापेक्ष अवकलन करना है, तो क्या करना पड़ेगा डी अपान डी जेड है, और ये क्या है एस की पावर माइनस वन। इसका डिफरेंशियल तभी हो पाएगा जब एस का फंक्शन है, तो डी अपान डी एस हो तभी डिफरेंशियल हो पाएगा। इसको क्या लिख लेते हैं वन अपान एक्स है, ये वन अपान एक्स है डी टू बाई अपान डी जेड टू, ये होगा डी बाई अपान डी जेड। इसका डिफरेंशियल करेंगे किसके रिस्पेक्ट डी अपान एस के रिस्पेक्ट होगा, तो एस की पावर माइनस वन डी एस अपान डी जेड, ऐसे कर दिए। ठीक है, अब क्या करेंगे इसी को लिख सकते हैं वन अपान एक्स है, ये वन अपान एक्स है डी टू बाई अपान डी जेड टू, ये होगा डी बाई अपान डी जेड, ये होगा माइनस वन एस की पावर माइनस वन और डी एस अपान डी जेड, ऐसे एस का फिर से जेड के रिस्पेक्ट डी एस अपान डी जेड। ठीक है, अब इसी को क्या लिख सकते हैं देखो डी एस अपान डी जेड। अब ऊपर से लिखते हैं, यहाँ पे क्या है इसकी वैल्यू निकाल रहे थे हम डी टू बाई अपान डी एस टू की वैल्यू निकाल रहे थे, तो क्या आ गया वन अपान एक्स आया है, और ये वन अपान एक्स है, और डी टू बाई अपान डी जेड टू। ठीक है, और ये क्या हुआ माइनस वन अपान एक्स स्क्वायर, ये हो गया माइनस वन अपान एक्स स्क्वायर, और डी बाई अपान डी जेड, और यहाँ क्या है डी एस अपान डी जेड। तो हम निकाल चुके हैं क्या डी जेड अपान डी एस, देखो डी जेड अपान डी एस की वैल्यू है वन अपान एस, तो इसी का उल्टा कर दो, तो डी एस अपान डी जेड की वैल्यू क्या होगी एक्स है, डी एस अपान डी जेड की वैल्यू क्या होगी एक्स है। तो जहाँ डी एस अपान डी जेड है वहाँ क्या लिख दो एक्स है, तो ये एक्स लिख दिए, ये एक्स से एक स्क्वायर कट गया तो एक एक्स बचा रहेगा। ठीक है ना, तो इसको हम मिटाते हैं, यहाँ पे फिलहाल x बराबर e की पावर z माने हैं, इसकी आगे ज़रूरत है इसलिए इसको पर लिख लिया और बाकी मिटा रहे हैं। ठीक है, अब देखो ये डिफरेंशियल इक्वेशन को मिटाए नहीं है पहले से है, अब इसको इसकी ज़रूरत है इसलिए अभी नहीं मिटाए हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये लाइन के बाद ये लिखेंगे डी टू बाई अपान डी एस टू, एक बटे एस है, देखो एक बटे एस यहाँ भी है, एक बटे एस यहाँ, तो एक बटे एस कॉमन ले लो, एक बटे एस तो पहले से था, एक बटे एस और कॉमन भी हो गया, तो क्या बचा डी टू बाई अपान डी जेड टू, और ये क्या होगा डी बाई अपान डी जेड, ऐसे। तो ये होगा डी टू बाई अपान
ds2 और 1/x², ये क्या होगा d2/dz2 और ये d/dz, x² इधर आ गया तो x² d2/ds2 d2/dz2 माइनस d/dz। ठीक है, अब क्या करेंगे इसी को d/dz को हम क्या मानते हैं, d/dz को d और d2/dz2 को d², ऐसे ये क्या होगा x² d2/ds2, तो यहाँ पे क्या होगा d² ये d/, ठीक है, तो x² d2/ds2, इसको क्या लिखेंगे d² माइनस d कॉमन बाई, इसी को लिख सकते हैं x² d2/ds2, तो यहाँ पे d कॉमन d-1 ये होगा बाई, ये आ गया। ठीक है, सिमिलरली इसी प्रकार क्या करते हम, यदि s³ d3/ds3 होता तो क्या लिखते d और d-1 और d-2 आइए बाई। ठीक है, इसी प्रकार क्या होता यदि आपके पास क्या होता s⁴ होता d4/ds4, तो क्या लिखते d-1 d-2 और d-3 ये बाई, ऐसे लिख देते। ठीक है, तो यहाँ पे जो कोफिशिएंट हैं वे वेरिएबल हैं, लेकिन यहाँ कोफिशिएंट क्या आ गया कांस्टेंट। ठीक है, तो ये सब वैल्यू क्या करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन में रखेंगे। तो यहाँ पे ये भर है और ये है, तो इन दोनों की वैल्यू रखेंगे। ये तो है ही नहीं यहाँ पे क्यूब वाले पावर 4 वाले, जिसमें रहेगा तो उसको हम 2 तक निकाला करेंगे ऐसे, और क्यूब वाला 4 वाला डायरेक्ट लिख दिया करेंगे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे पुटिंग एबव वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, ये फर्स्ट नाम रख लेते हैं इसको, पुटिंग एबव वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। ये सब वैल्यू हम हटाते हैं, मिटाते हैं पूरा। तो ये आपके पास क्या हो गया, ये x d/ds के स्थान पर dy लिख देंगे और x² d2/ds2 के स्थान पे क्या लिख देंगे d-1 बाई। ठीक है, तो पुटिंग एबव वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग एबव वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग एबव वैल्यू, पुटिंग एबव वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट में वैल्यू पुट करोगे तो क्या होगा d और d-1 और ये बाई, ये 4 और d बाई, और ये क्या होगा 6 बाई इज इक्वल टू s के स्थान पे क्या लिख देंगे e⁻z। अब यहाँ पे क्या होगा बाई सबसे कॉमन, तो d² माइनस d 4d प्लस 6 कॉमन क्या हुआ ये बाई, तो e⁻z। इसी को क्या लिख सकते हैं d² माइनस 5d प्लस 6, ये हो गया बाई इज इक्वल टू e⁻z, जिसका सहायक समीकरण है ऑक्सिलरी इक्वेशन, जिसका सहायक ये अचर गुणांकों वाले रैखिक अवकल समीकरण में बदल गया। ये क्या है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट, जिसको हम पीछे डिटेल अध्ययन कर चुके हैं, जिसका सहायक समीकरण AUXILARY ऑक्सिलरी इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे d के स्थान पर लिखेंगे m, तो m² माइनस 5m प्लस 6 बराबर 0, तो क्या होगा m² माइनस 3m माइनस 2m प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो m कॉमन लेंगे तो m माइनस 3 और माइनस 2 कॉमन तो m माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो m माइनस 3 और m माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो m माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और m माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो m की वैल्यू 2 और 3 आ गई, m की वैल्यू क्या आ गई 2 और 3। तो अब क्या निकालेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे आप यहाँ पे d2/ds2 रहता था, इसको जब d² माना करते थे, तो यहाँ पे मान लो m की वैल्यू आती 2 3, तो लिखते थे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन c1e⁻2x, क्योंकि s के रिस्पेक्ट डिफरेंशियल है यहाँ, क्योंकि d/ds को यहाँ d माने हैं ना, और यहाँ d2/ds2 को d² माना करते थे, तो यहाँ लिखते थे c1e⁻2x प्लस c2e⁻3x, लेकिन यहाँ d किसको माने हैं, d किसको माने हैं d/dz को, d2 किसको माने हैं d2/dz2 को। तो यहाँ जब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे c1e⁻2z और c2
e की पावर 3z मानेंगे, ऐसे नहीं मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे तो इसका जो सहायक समीकरण होगा, यहाँ पे देखो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, तो ये लिखेंगे c1 e की पावर 2z और c2 e की पावर 2z, ऐसे 3z ऐसे। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज इक्वल टू c1 लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं e की पावर z का स्क्वायर, ये c2 e की पावर z का क्यूब, i की पावर z को क्या माने हैं x है, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो जाएगा c1 e की पावर z के स्थान पे x स्क्वायर और c2 s क्यूब, ये हुआ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब क्या निकालेंगे, पार्टिकुलर इंटीग्रल, तो पी आई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 1 डी स्क्वायर माइनस 5d, डी स्क्वायर माइनस 5d और प्लस 6, राइट हैंड साइड में क्या है e की पावर z, तो यहाँ z का गुणांक क्या है 1 रख देंगे d के स्थान पे, तो पी आई इज इक्वल टू 1/1 का स्क्वायर 5 × 1 + 6 e की पावर z, तो पी आई इज इक्वल टू क्या हुआ e की पावर z/1 - 5 + 6 है, तो पी आई इज इक्वल टू क्या हुआ e की पावर z/6 और 7 से 5 निकाला तो 2, ये आ गया। आई की पावर z को क्या मानेंगे x है, तो ये क्या हो गया x/2, e की पावर z को x है, ठीक है। सो रिक्वायर्ड सोल्यूशन क्या लिखेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। सो रिक्वायर्ड सोल्यूशन अभीष्ट हल, सो रिक्वायर्ड सोल्यूशन क्या लिखेंगे, ठीक है। एक रिक्वायर्ड सोल्यूशन क्या लिखेंगे, बाई इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, तो बाई इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या है c1x स्क्वायर प्लस c2s क्यूब, पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या है x/2, ये, ठीक है। तो आई होप आपके समझ में आया होगा। यदि ऐसा है तो इस वीडियो को अधिक से अधिक स्टूडेंट को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट का भला हो सके, और इस पर आधारित अभी हम 10 क्वेश्चन और बताएंगे कम से कम। थैंक यू सो मच।